नमस्कार, मैं हूं प्रवीण परमार और इस समय आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचारों में आप सभी का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आज के मुख्य समाचार। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। पोप ने कहा, जीवन की कठिनाइयों से दबे लोगों के द्वारा यीशु हमें शांति देते हैं। पोप ने युद्ध की मानसिकता को शांति की योजनाओं में बदलने का आह्वान किया। यूएन ने कहा, मानव गतिविधियां आपदाओं में वृद्धि के लिए अग्रणी। रिपोर्ट में खुलासा, भारत का कार्यबल निराश, जेसुइट ने इसे शर्मनाक बताया। चर्च ने खोला भारतीय राज्य का पहला उपशामक देखभाल केंद्र। बाइबल इन क्लास विवाद के खिलाफ बोले बेंगलोर के आर्च बिशप। फादर स्टेन स्वामी को उनकी जयंती पर याद किया गया। जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर आएगी रानी मरिया की फिल्म। भारतीय ने जीता प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप ने कहा, जीवन की कठिनाइयों से दबे लोगों के द्वारा यीशु हमें शांति देते हैं। पोप फ्रांसिस ने 26 अप्रैल के ट्वीट संदेश में कहा कि जब हम दूसरों के जीवन में शांति के माध्यम बनते हैं तो हमें भी शांति प्राप्त होती है। पोप ने कहा, जब हम किसी के लिए शांति लाते हैं जो शारीरिक या आध्यात्मिक रूप से पीड़ित है, जब हम दूसरों को सुनने में कुछ समय देते हैं, उपस्थित होकर या सांत्वना देकर, तब हम यीशु से मुलाकात करते हैं, जो उन लोगों की नज़रों के द्वारा जो जीवन की कठिनाइयों से दबे हैं, हमसे कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। पोप ने युद्ध की मानसिकता को शांति की योजनाओं में बदलने का आह्वान किया। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित हिस्पैनिक प्रेरिताई अमेरिकी की राष्ट्रीय कैथोलिक कांग्रेस को एक वीडियो संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने प्रतिभागियों को क्रिस्तीय होने की आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया, जो समाज के सभी क्षेत्रों में सेतु बना सकते हैं। शीर्षक जड़ें और पंख 2022 है। 26 से 30 अप्रैल तक भविष्यवाणियों की आवाज़ें एक नए युग के लिए पुल बनना विषय पर आयोजित किया गया है। पोप ने कहा, आपने एक अच्छा विषय चुना है। पोप ने प्रतिभागियों को युद्ध की मानसिकता को शांति की मानसिकता और योजनाओं में बदलने वाले अभिनेता बनने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, हम सभी युद्ध की मानसिकता के साथ सोचते हैं। यह अस्तित्ववादी और कायनवादी है। भाईचारा सभी के लिए है और यह उन मानसिकता में प्रकट होता है जो परिवारों, समुदायों, लोगों, राष्ट्रों और दुनिया के जीवन को बदल देती है। यूएन ने कहा, मानव गतिविधियां आपदाओं में वृद्धि के लिए अग्रणी। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय द्वारा मंगलवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई है कि आपदाएं बढ़ने पर मानवता आत्मविनाश के भंवर में है। मानव गतिविधियां आपदाओं की बढ़ती संख्या में योगदान दे रही है। निष्कर्ष बताते हैं कि दुनिया 2030 तक प्रतिवर्ष 560 आपदाओं का सामना करने के लिए तैयार है, क्योंकि मनुष्य ने जलवायु को गर्म करके और जोखिमों को अनदेखा करके लाखों और लोगों को गरीबी में धकेलते हुए खुद को आत्मविनाश के भंवर में डाल दिया। UNDRR पिछले 2 दशकों में घटनाओं की एक गंभीर तस्वीर पेश करता है। इसमें कहा गया है कि उस समय में 350 से 500 के बीच मध्यम आकार से लेकर बड़ी आपदाएं सालाना दर्ज की जाती थी, लेकिन सरकारें मौलिक रूप से जीवन और आजीविका पर उनके अस्तित्व को कम करके आंक रही है। कई आपदाएं मौसम से संबंधित है, जैसे आग और बाढ़, लेकिन अन्य खतरे जैसे महामारी या रासायनिक दुर्घटनाएं भी चिंता का कारण है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन अधिक चरम मौसम की घटनाओं का कारण बन रहा है और प्राकृतिक आपदाओं के क्षेत्रों में बढ़ती आबादी से आपदाओं का प्रभाव भी बढ़ गया है। UNDRR की प्रमुख मामी मिजुटो ने रेखांकित किया कि सच बोलकर लोगों को आगाह करना न केवल उनके लिए आवश्यक बल्कि महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में खुलासा, भारत का कार्यबल निराश, जेसुइट ने इसे शर्मनाक बताया। एक जेसुइट सामाजिक वैज्ञानिक ने एक रिपोर्ट के बाद राजनीतिक नेताओं को दोषी ठहराया, जिसमें दिखाया गया कि भारत के 90 करोड़ कर्मचारियों में से अधिकांश ने नौकरियों की तलाश बंद कर दी है। पूर्व और उत्तर पूर्वी भारत में 2 दशकों से जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता फादर इरुधया ज्योति कहते हैं, मैं हैरान नहीं हूं, लेकिन अपने नेताओं से बेहद दुखी और शर्मिंदा हूं, जो हर चुनाव में नौकरी का वादा करते हैं लेकिन वादे नहीं निभाते।
54 वर्षीय पुरोहित मुंबई स्थित एक शोध फर्म सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट के नए आंकड़ों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें कहा गया था कि भारत की रोजगार सृजन समस्या एक बड़े खतरे में बदल रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सही प्रकार की नौकरी नहीं मिलने से निराश लाखों भारतीय, विशेष रूप से महिलाएं, श्रम बल से पूरी तरह से बाहर हो रही है। फादर ज्योति कहते हैं कि सरकार के पास युवाओं के लिए और कोई काम नहीं है और जिन कारपोरेट्स के पास सबसे अधिक श्रम प्रोत्साहन क्षेत्र है, वे दक्षता और आउटपुट के नाम पर अपने लाभ के लिए मशीनीकरण कर रहे हैं। चर्च ने खोला भारतीय राज्य का पहला उपशामक देखभाल केंद्र। कैथोलिक चर्च ने पूर्वोत्तर ईसाई बहुल राज्य नागालैंड में पहला उपशामक देखभाल केंद्र स्थापित किया है। राज्य के वाणिज्यिक केंद्र दीमापुर के पास चुमुकेदिमा के सेंट जोसेफ पेन और प्रशामक देखभाल केंद्र का उद्घाटन 24 अप्रैल को मुख्यमंत्री नेफियू रियो द्वारा किया गया था। देखभाल कोहिमा के धर्म प्रांत की एक पहल है और केरल के निर्मला प्रांत के सेंट जोसेफ की मेडिकल सिस्टर द्वारा चलाया जाएगा, जो जाति और पंथ के बावजूद बीमारों, गरीबों और कम से कम भाइयों की समर्पित सेवा के लिए जानी जाती है। रियो ने घोषणा की कि नागालैंड में यह पहला पूर्ण विकसित उपशामक देखभाल केंद्र मुफ्त सेवा प्रदान करने का इरादा रखता है। राज्य सरकार लोगों को इस निःशुल्क सेवा को पूरा करने के लिए हर संभव मदद करेगी। बाइबल इन क्लास विवाद के खिलाफ बोले बेंगलोर के आर्चबिशप। कर्नाटक के एक आर्चबिशप ने एक ईसाई स्कूल छात्रों को बाइबल खरीदने और उन्हें कक्षा में ले जाने के लिए मजबूर करने के बारे में चल रहे विवाद के बाद एक कड़ा बयान दिया है। बेंगलुरु के कैथोलिक आर्चबिशप पीटर मचाडो ने 26 अप्रैल को एक प्रेस बयान में कहा, यह मेरे संज्ञान में लाया गया है कि ईसाई संस्थानों को एक बार फिर से धर्मांतरण के लिए निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि बच्चों को जबरन बाइबल खरीदने और उन्हें बेंगलोर के स्कूलों में लाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह आरोप झूठा और भ्रामक है। उन्होंने कहा, आरोप ईसाई अल्पसंख्यक द्वारा किए गए अच्छे काम को बदनाम करने के लिए छिपे हुए एजेंडे का एक हिस्सा है, खासकर शिक्षा, सामाजिक और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में। उन्होंने घोषणा की कि जनता के किसी भी सदस्य को पिछले कुछ दशकों में ईसाई प्रबंधन द्वारा चलाए जा रहे सैकड़ों स्कूलों में धर्मांतरण का एक भी उदाहरण प्रदान करने दे। धर्माध्यक्ष, जो कर्नाटक यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष हैं, ने कहा, जब हमारे ईसाई अल्पसंख्यक संस्थान बिना किसी भेदभाव या पक्षपात के समाज को निस्वार्थ सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हैं और कुछ मौलिक समूहों और शिक्षा द्वारा उत्पीड़न कर रहे हैं, विभाग को माफ नहीं किया जा सकता है। फादर स्टेन स्वामी को उनकी जयंती पर याद किया गया। 26 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी में कैथोलिकों में अन्य धर्मों के लोग शामिल हुए और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता स्वर्गीय फादर स्टेन स्वामी को उनकी 50वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। फादर स्टेन का 5 जुलाई 2021 को मुंबई के एक अस्पताल में एक विचाराधीन कैदी के रूप में मृत्यु हो गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें 8 अक्टूबर 2020 को पूर्वी भारत के रांची के पास बगीचा में उनके घर से आतंकवादी लिंक होने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया था। मामले में फादर स्टेन के नाम को हटाने की मांग करने वाली एक याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है। दिल्ली के कैथोलिक आर्चडायसिस के संघों ने डाइसेशन सामुदायिक केंद्र में स्मारक बैठक का आयोजन किया, जहां वक्ताओं के एक पैनल ने दिवंगत जेसुइट कार्यकर्ता की भावनाओं को फिर से जगाने का आह्वान किया। न्याय और विकास के लिए एक लेखक और एक कार्यकर्ता फरहान नकवी ने कहा कि फादर स्टेन हमेशा सच्चाई के लिए खड़े रहे थे। उसने जेसुइट के जीवन की तुलना बाइबल में बोने वाले दृष्टांत से की। उन्होंने कहा कि फादर स्वामी ने बीज बोने के लिए जमीन तैयार की थी ताकि उसमें फूल आ सके और फल लग सके। जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर आएगी रानी मरिया की फिल्म। एक शहीद समाज सुधारक धन्य रानी मरिया पर एक बॉलीवुड फीचर फिल्म अगस्त में रिलीज होगी। निर्देशक सेशन पी ओसेफ ने 27 अप्रैल को बताया कि यह 5 साल के सपने और कड़ी मेहनत की परिणति है, जो पूरा होने के अंतिम चरण में है। सिलो माराबाद चर्च के प्रमुख कार्डिनल जॉर्ज अलेनचेरी ने 2 दिन पहले फिल्म का शीर्षक द फेस ऑफ द फेसलेस जारी किया। निर्देशक ओसेफ ने समझाया कि कहानी केवल सिस्टर रानी मरिया की जीवनी कहानी मिशन की तुलना में अत्यंत क्षमा और बलिदान के मूल्य पर है। कहानी लिखने वाले आम आदमी ने कहा, मैं सिस्टर रानी मरिया की मां के हाव भाव से और अधिक गहराई से प्रभावित और प्रेरित हुआ, जिसने न केवल अपनी बेटी के हत्यारों को माफ कर दिया बल्कि उसे अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया। यह उस महान मां की भी कहानी है। ओसेफ ने बताया कि फिल्म को भारतीय सिनेमाघरों में हिंदी और मलयालम में और विदेशों में OTT प्लेटफॉर्म पर स्पेनिश और फ्रेंच में रिलीज किया जाएगा।
कार्डिनल अलेंचेरी, जिन्होंने परियोजना को आशीर्वाद दिया और जारी किया, ने कहा कि क्षमा और बलिदान का संदेश, जैसा कि फिल्म में दर्शाया गया है, निश्चित रूप से प्रभाव डालेगा। भारतीय ने जीता प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार। एक भारतीय ने उत्कृष्ट पत्रकारों के लिए एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, जो एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। भारतीय समाचार पोर्टल द वायर की वरिष्ठ सहायक संपादक सुकन्या शांता को इस वर्ष के फेटिसो पत्रकारिता पुरस्कार के लिए भारतीय जेलों में जातिगत भेदभाव पर उनके काम के लिए चुना गया है। उनकी कहानी को नागरिक अधिकारों में योगदान श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। 28 अप्रैल को द वायर के एक बयान में कहा गया है, इस तरह के पुरस्कार गलत कामों की जांच करने और हमारे पाठकों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और सच्ची जानकारी लाने में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हैं। शांता को कानून और सामाजिक न्याय के बारे में लिखने का करीब 10 साल का अनुभव है। वह एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के साथ अपने शोध कार्य के लिए एक हिस्से के रूप में कई भारतीय जेलों में गई और रही। उसके पास कानून में मास्टर डिग्री है। इसी के साथ आज के कलिसियाई समाचार समाप्त हुए। मुझे यानी प्रवीण परमार को दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरबीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।